तेलंगाना में एक बड़ा काला सच सामने आया है। एक ऐसा सच जो रात के अंधेरे में छुप के किया गया। हम बात कर रहे हैं कांचा गाचीबौली के 400 एकड़ के हरे भरे जंगल की, जिसे रातों रात काट दिया गया। जिस जंगल में पंछी चहचहाते थे, हिरण दौड़ते थे, आज वहां बिल्कुल शांति है। पेड़ों की चीखें किसी ने नहीं सुनी, कुदरत का दर्द किसी ने नहीं देखा। यह सिर्फ पेड़ काटना नहीं है, यह हमारे फ्यूचर पर अटैक है। यह उस ऑक्सीजन को खत्म करने की कोशिश है जो हमें जिंदा रखता है। यह पानी के सोर्स को खत्म करने का प्लान है जो हमारी प्यास बुझाता है। यह पेड़ पौधों और जानवरों को मिटाने का खराब काम है जो दुनिया की शान है। कांचा गाचीबौली का यह जंगल सिर्फ पेड़ों का ग्रुप नहीं था, यह कुदरत का एक अनोखा गिफ्ट था। यह 734 से ज्यादा तरह के फूलों से सजा था। यह 220 से ज्यादा तरह के पंछियों का घर था। यह हिरण, लोमड़ी, सांप और कई जानवरों का घर था। यह जंगल हैदराबाद शहर के लिए एक शील्ड की तरह था। यह शहर को पोल्यूशन से बचाता था, ऑक्सीजन देता था, गर्मी से बचाता था। यह जंगल हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं था। सवाल यह है कि आखिर 400 एकड़ जंगल को रातों रात काटने की क्या जल्दी थी? क्या गवर्नमेंट को इस बात की चिंता नहीं है कि इससे एनवायरनमेंट को कितना नुकसान होगा? क्या गवर्नमेंट को इस बात की परवाह नहीं है कि इससे लोगों की हेल्थ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? सरकार कहती है कि यहां डेवलपमेंट के काम होंगे, जॉब्स आएंगी, लेकिन क्या डेवलपमेंट सिर्फ बिल्डिंग्स बनाने का नाम है? क्या डेवलपमेंट के नाम पर जंगलों को खत्म करना सही है? क्या डेवलपमेंट के नाम पर नेचर के साथ खेलना सही है? यह घटना डेवलपमेंट के नाम पर एनवायरनमेंट की बलि देने का जीता जागता एग्जाम्पल है। सरकार को यह समझना होगा कि डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट एक दूसरे के एनिमी नहीं है। डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए जो सस्टेनेबल हो, जो एनवायरनमेंट को नुकसान न पहुंचाए। यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर हम कहां जा रहे हैं। क्या हम अपने बच्चों के लिए एक बंजर जमीन छोड़ जाएंगे? क्या हम अपने बच्चों को वो हरा भरा संसार नहीं दे पाएंगे जो हमें मिला था? इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जंगल काटना लीगल था? क्या गवर्नमेंट ने सभी रूल्स फॉलो किए? और क्या एनवायरनमेंट के रूल्स का मजाक बनाया गया? सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक्शन लेते हुए पेड़ काटने पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने भी सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट्स ने इस मामले में एक्शन लेते हुए एनवायरनमेंट को बचाने का मैसेज दिया है, लेकिन गवर्नमेंट का चुप रहना कई सवाल पैदा करता है। सरकार को लोगों को जवाब देना होगा कि आखिर किसके कहने पर यह सब हुआ। यह मामला सिर्फ तेलंगाना का नहीं है, यह पूरे देश के लिए एक वार्निंग है। यह इस बात का साइन है कि अगर हम अभी नहीं चेते तो वो दिन दूर नहीं जब हमारे देश का हर जंगल, हर पहाड़, हर नदी खतरे में होगी। हमें यह समझना होगा कि डेवलपमेंट की कीमत एनवायरनमेंट को चुकानी पड़ती है, लेकिन यह कीमत इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए कि हम ही खतरे में पड़ जाएं। डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए जो सबका साथ, सबका विकास करे। डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो। डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए जो फ्यूचर जनरेशंस के लिए सेफ फ्यूचर बनाए। कांचा गाचीबौली की घटना हमें यह याद दिलाती है कि हम सब एक पतले धागे से जुड़े हैं। अगर नेचर को नुकसान होगा तो उसका असर हम सब पर पड़ेगा। यह जागने का टाइम है, यह टाइम मिलकर आवाज उठाने का है, यह टाइम नेचर को बचाने के लिए लड़ने का है। हमें गवर्नमेंट पर प्रेशर डालना होगा कि वो ऐसे काम करे जिससे एनवायरनमेंट सेफ रहे। हमें खुद भी आगे आकर पेड़ लगाने होंगे, पानी बचाना होगा, पोल्यूशन कम करना होगा। याद रखें, धरती सिर्फ इंसानों की नहीं है, ये सभी जानवरों का घर है। हमें यह हिकू नहीं है कि हम अपने मतलब के लिए इसे बर्बाद कर दें। अब भी टाइम है, संभल जाओ, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा।